हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 से एंड इस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है ना, सो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, मतलब एक तरह से ले लो कि इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसी के ऊपर बेस्ड बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो इसको समझेंगे एंड साथ के साथ ही आपकी इस चैप्टर की आधे से ज़्यादा जो मेन इंट्रोडक्शन है वो भी कवर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो एक्सरसाइज 3.2 ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो समझ लेते हैं। इस तरह से आपके पास, यहाँ पर देखो, इस तरह से आपके पास लाइंस होती हैं, दोनों तरफ एरोस, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इन दोनों लाइन से मिला के जो प्लेन बनता है पूरे का पूरा, उसको हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्लेन। एंड इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा भी ब्रीफली बता ही देती हूँ क्योंकि यही वाले क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। सो इस तरह से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ ये जो पूरा प्लेन है ये 4 क्वाड्रेंट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ओके एंड ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सिंपली दी ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसको हम लेते हैं 0 0। अब 0 से लेके इस साइड पर जो एक्स एक्सिस है वहां पर आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज। 0 से वाई एक्सिस के ऊपर, जो ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, वो भी आएगा पॉजिटिव। 0 से लेफ्ट की तरफ जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव। 0 से नीचे जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो अगर आपने कोई पॉइंट दिखाना है इस तरह से 3,4, उसमें ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपने 3 दिखाना है ना किसी पॉइंट का, तो आप 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे 3 पॉइंट्स इस तरह से। सो यहाँ पर आ गया 3, बट अब आपने क्या करना है, अब आपने 4 को भी तो ड्रॉ करना है ना। पॉइंट आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? 3,4। तो 4 भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ आती है ना। सो 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ पर जाएंगे एंड नीचे से 3 के ऊपर, तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3,4। ओके, अभी अगर नहीं भी समझ में आया ना तो इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने यही चीजें करनी है, तो वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मैंने आपको छोटी सी, मतलब छोटे से छोटी इंट्रोडक्शन दी है इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यही आपने आगे भी करना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन? मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस तरह से जो है सीधी खड़ी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। चाहो तो आप साथ में इस तरह से दी लगा सकते हो, दी एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पार्ट्स बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड में क्या है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। तो मैंने ये चीज बताई थी आपको कि जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, दी ओरिजिन। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि कार्टेशियन प्लेन की जो बहुत ही बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है वो कवर की है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, दी ओरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब किसी भी पॉइंट को ना हम इस तरह से x, y इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। सो ये दोनों चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पर है दी एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मतलब आपने डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट पूछा है, जैसे यहाँ पर
पॉइंट एच का, तो एच का आपने वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है जी। सो अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो मतलब आपने एक्स एंड वाई दोनों ही बताने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है। अब इस फिगर को देखो, इसमें उन्होंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ओ, जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। सो ओरिजिन की राइट हैंड साइड की तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस के ऊपर सभी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 सभी नेगेटिव वैल्यूज। तो राइट हैंड साइड पे हम लिख देते हैं x, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देते हैं x डैश। इसी तरह से अब इसको देखो y एक्सिस को। सो ओरिजिन के ऊपर सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं एंड ऊपर की तरफ हम y लिख देते हैं, ओरिजिन के नीचे की तरफ सभी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3, यहाँ पर हम इसको y डैश लिख देते हैं। ओके जी। सो अब देखो कि हम पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। सो यहाँ पर आपने b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि b पॉइंट कहाँ पर है। b पॉइंट यहाँ पर है। ओके, अब आपको क्या करना है, b पॉइंट को आप नीचे मिलाओ एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि उन्होंने डॉटेड लाइन के साथ मिलाया था। तो ये कहाँ पर मीट हो रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर -5 के ऊपर। सो -5 आ जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से b पॉइंट को आप मिलाओ इधर y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पर मीट हो रहा है, देखो ओरिजिन के ऊपर होता है 0 0। ठीक है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो y एक्सिस को ये मीट हो रहा है 2 के ऊपर। तो 2 आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो c पॉइंट देखो, c पॉइंट यहाँ पर है। ओके, अब c को पहले तो x एक्सिस के साथ मिला दो। अब जैसे उन्होंने मिलाया है डॉटेड लाइन के साथ, ये x एक्सिस पर 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 5 को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 5। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको डॉटेड लाइन के साथ y एक्सिस पर मिलाओ। तो y एक्सिस पर ये मिल रहा है -5 के ऊपर। सो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -3, -5। इनके लिए देखना है कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा बन रहा है। सो x कोऑर्डिनेट है -3, -3 है तो आपने ओरिजिन की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। सो -1 -2 ये हो गया -3। ओके, अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रही हूँ। उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या है, -5। अब माइनस वाली वैल्यू है, मतलब हमने ओरिजिन के नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, सो -5 आ गया। सो यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब x एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट किया था -3 को, y एक्सिस पे पॉइंट किया है -5 को। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है। सो यहाँ पर देखो इस तरह से डॉटेड लाइंस एंड इस तरह से डॉटेड लाइंस लगेंगी एंड ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मिलेंगे ये दोनों। तो मतलब जो E पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है -3, -5 को। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा E। अब आगे देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x कोऑर्डिनेट है 2, मतलब ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे जाएंगे हम x एक्सिस के ऊपर। सो 1 और 2, तो इसको मैं हल्का सा यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ। नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट -4, तो मतलब ओरिजिन के नीचे की तरफ जाएंगे हम, नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर भी एक मैंने डॉट लगा दिया। अब हमने मिलाना है इनको, इसको नीचे की तरफ लेके आओ, यहाँ पर डॉटेड लाइंस एंड इसको यहाँ पर मिलाओ। तो ये वाला जो है पॉइंट G, सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 2, -4 को। ओके, सो पॉइंट G। नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अब एब्सिसा का क्या मतलब होता है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। अब D पॉइंट देखो कहाँ पर है, D पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो इसका हमने x कोऑर्डिनेट देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट को इस तरह से डॉटेड लाइंस के साथ x एक्सिस के ऊपर मिला देंगे। अब x एक्सिस के ऊपर ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को टच हो रहा है, तो एब्सिसा की वैल्यू हो गई 6।
नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। एच पॉइंट देखो कहाँ पर है, एच पॉइंट है यहाँ पर। वाई कोऑर्डिनेट देखना है, मतलब इसको हम डॉटेड लाइन के साथ वाई एक्सिस पे मिला देंगे। अब वाई एक्सिस पर ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 को पॉइंट कर रहा है, सो ऑर्डिनेट आ जाएगा -3। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब जो एल पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, एंड एल पॉइंट जो है वो है वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपने एक चीज़ याद ही कर लेनी है, मैं आपको समझाऊंगी भी उसका रीज़न क्या है, कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो हमेशा होता है 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप देखोगे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कहाँ पर आता है। अब वाई एक्सिस पर ये पॉइंट कहाँ पर है, 5 को पॉइंट कर रहा है ना, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5। तो इसका आंसर है 0,5। ठीक है जी। अब एक मैं और पॉइंट रैंडमली यहाँ पर लेती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पर ले लो एक पॉइंट इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको डॉटेड लाइंस के साथ यहाँ पर मिला रही हूँ, ठीक है। सो इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको मैं नेम दे देती हूँ Z, ठीक है। जस्ट रैंडमली मैंने एक इस पॉइंट को नेम दे दिया, इस पॉइंट को, ओके। तो अगर हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के इसको नीचे एक्स एक्सिस की तरफ लेके आते हैं, एंड जहां पर ये एक्स एक्सिस को मीट करे वो पॉइंट होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। एंड फिर इस पॉइंट को इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ हम वाई एक्सिस पर मिलाते हैं, एंड जहां पर ये वाई एक्सिस को मीट करे वो हो जाता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। सो यही चीज करते हैं ना हम। सो इस तरह से अब देखो, इसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ एक्स एक्सिस को ज्वाइन करवाया तो इसने 4 को पॉइंट किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया। फिर मैंने इसको इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ वाई एक्सिस को ज्वाइन करवाया, ये 5 पर मीट हुआ, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5, ओके। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ही 0 होता है। अब उसका रीज़न देखो, पॉइंट कहाँ पर है, एल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने इसको डॉटेड लाइन के साथ जब हम इस तरह से इसको मिलाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन पर मीट होगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। एंड ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, 0,0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अब इस पॉइंट के जब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ नीचे एक्स एक्सिस पर मिला दिया, ओके। एंड एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन पर ये मिलेगा एक्स एक्सिस को, ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसीलिए आएगा 0, ओके। अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखना है आपने, मतलब इस पॉइंट को हमने वाई एक्सिस पर मिलाना है कि वाई एक्सिस पर ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब ये पॉइंट है ही वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब ये वाई एक्सिस पर 5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही यहाँ पर है 5 के ऊपर, तो इसीलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, ओके। सो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको थोड़े डार्क कलर से लिख देते हैं। सो 0,5 आएंगे पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स। सो इसीलिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट हो, जैसे ये तो यहाँ पर था ना ऊपर 5 पर, अगर पॉइंट यहाँ पर होता 1 पर, या नीचे होता -4 या -5 के ऊपर, सभी के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा जहाँ पर वो पॉइंट लाए कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर 5 के ऊपर लाए कर रहा है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ -5 पर है तो 0,-5 आ जाएगा, अगर -1 पर है तो 0,-1 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। अब M पॉइंट यहाँ पर है, M पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे हमने वाई एक्सिस के लिए समझा था बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी। बट कैसे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाए करता है ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर -3 पर है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट वो हमेशा ही 0 आएगा, चाहे पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी
लाई कर रहा हो। लाई करने का मतलब होता है कहीं पर भी आ रहा हो, जैसे यहाँ -3 पर आ रहा है, अगर पॉइंट यहाँ 6 पर आ रहा होता तो भी उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता, 0। सो अब हम इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब अगर किसी भी पॉइंट का हमने x कोऑर्डिनेट देखना हो तो हमने ये देखना होता है ना कि x एक्सिस पर वो कहाँ पर है, कौन से पॉइंट को वो पॉइंट कर रहा है, मतलब कौन से नंबर को वो पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ही x एक्सिस के ऊपर और ये -3 के ऊपर है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। अब किसी भी पॉइंट का जब हमने y कोऑर्डिनेट देखना है तो उस पॉइंट को हमने y एक्सिस के ऊपर मिलाना होता है, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ y एक्सिस पर मिलाएंगे तो ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा ही 0,0। ओके, सो ओरिजिन पर ये पॉइंट कर रहा है एंड ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। सो दैट मीन्स x एक्सिस के ऊपर कहीं पर कोई भी पॉइंट हो, अगर यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, उनका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जहां पर वो x एक्सिस पर पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर -5 पर है, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाता -5 एंड y कोऑर्डिनेट तो आता 0। अगर यहाँ पर होता 5 के ऊपर तो x कोऑर्डिनेट आ जाता +5 एंड y कोऑर्डिनेट 0। ओके, सो एक सिंपल सी चीज याद रखो कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 आएगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 आएगा। ओके, सो अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे थे -3,0, तो इनको यहाँ पर भी लिख दो। ओके, सो इसके साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं या फिर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो उनको रीड कैसे करना है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम एक अलग से इस पे और वीडियो बना लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।